गुड इवनिंग दोस्तों। हमने कल मैथ रीजनिंग का टॉपिक किया था कंप्लीट, क्या था हमारा पासा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एलसीएम एचसीएफ मैथ्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? मैथ्स। तो रेडी हो जाओ, मैथ्स पढ़ने वाले हम लोग अभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन कर लिया था हमने? पांच व्यक्ति क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 क्या है? 5 व्यक्ति क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर अंतराल पर एक लक्ष्य पर गोलियां चलाते हैं। एक लक्ष्य पर गोलियां चलाते हैं। वे एक घंटे में एक साथ कितनी गोलियां? एक घंटे में एक साथ कितनी गोलियां चलाएंगे? ये क्वेश्चन है, क्या है? 5 व्यक्ति क्रमशः क्या है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 12 है। 12 क्या है? 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर एक लक्ष्य पर गोलियां चलाते हैं। वे एक घंटे में एक साथ कितनी गोलियां चलाएंगे? आपको यह बताना है कि जो व्यक्ति क्या है, एक क्या करता है, एक 6 सेकंड में चलाता है, एक 7 में, एक 8 में, एक 9 में, एक 12 में। तो सेकंड के अंतराल पर एक लक्ष्य पर गोलियां चलाते हैं एक साथ। क्या है? वे एक घंटे में एक साथ कितनी गोलियां चलाएंगे, यही बताना है आप लोगों को। तो इसका क्या लेंगे आप लोग? क्या है? एलसीएम यानी बड़ी संख्या। इसके लिए कौन सी बड़ी संख्या की जरूरत है हमारे को? किससे? इसके लिए यानी इसको हल करने के लिए अगर बड़ी संख्या की जरूरत पड़े तो वहां हम किसका यूज करेंगे? एलसीएम का। अगर यहाँ पर छोटी संख्या का मतलब छोटी संख्या की जरूरत पड़ती है तो वहां पर क्या निकालेंगे हम लोग? एचसीएफ। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या की जरूरत पड़ेगी तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो करेंगे जल्दी से सभी। तो क्या लेंगे हम? एलसीएम देख लो, हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलना आप लोग। एलसीएम क्या दिया है? 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो कौन सी संख्या लेंगे, कैसे लेंगे? यानी बड़ी संख्या ऐसी संख्या लो जो कि 6 से भी विभाजित होती हो, 7 से भी विभाजित होती है, 8 से भी विभाजित होती है, 9 से भी विभाजित होती है और 12 से भी। तो एक ऐसी संख्या कौन सी लेंगे हम? 504। क्या लेंगे? 504। अगर हम 504 को हम लेंगे, यहां लिखता हूं, आगे लिख जाएगा 504 लेंगे हम,
तो यह संख्या यानी सभी से विभाजित हो जाएगी। 7 6 से भी विभाजित होगी, 7 से भी विभाजित होगी, 8 से भी, 9 से भी और 12 से भी। तो क्या करते हैं, सेकंड 504 सेकंड कर देते हैं। एक घंटे में कितनी 3600 कितने सेकंड होती है, 3600 इंटू क्या करेंगे 504, दिख रहा ना 504, 3600 को दिख रहा है नीचे, दिख रहा है। क्या करेंगे 3600 यानी एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो क्या करेंगे सॉरी एक घंटे में है ना 60 मिनट में, तो 400 504 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 30 5 7 35, कितना 35 3504 है ना, तो क्या है 4 पंजे 35, 5 7 35 है ना, 5 7 35, तो 3528 कितना है 3528, कितना आ रहा है 3528 होगा। तो यहाँ कितनी बार गया 7 बार, कितनी बार कट रहा है 7 बार, शेषफल इसको अगर घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 72, क्या आएगा 72। तो कितनी बार में क्या कहा है, शेषफल नहीं दिया है, क्या करना है हमारे को, कितनी बार में एक साथ कितनी बार चलाएंगे, एक साथ कितनी बार चलाएंगे, तो कितनी बार 7 बार। तो कैसे किया हमने, क्या है एलसीएम लेना है पहले। तो अगर बड़ी संख्या की जरूरत पड़े हमारे को किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो वहां पर किसका यूज करेंगे हम, एलसीएम का। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे 5 6 7 8 9 और 12। तो ये संख्या एक ऐसी संख्या लेना हमारे को, ऐसी संख्या लेना है जो इन सभी से कट रही हो। तो हमने क्या लिया 504 अगर हमने लिया तो ये 6 से भी कटेगा, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 12 से भी, यानी इन सभी से कट रही है। तो हम 504 सेकंड ले लेते हैं, क्या 504 ले लिया अंक, तो हम क्या है सेकंड यानी 504 सेकंड में सभी एक एक बार चलती है ना। तो फिर हमने क्या किया 3600 यानी एक घंटे में 3600 सेकंड। तो हमने क्या किया 504 से भाग दे दिया, तो कितनी बार में कट रहा है 7 बार, यानी क्या कहा है एक घंटे में, यानी एक घंटे में कितने, एक घंटे में एक साथ कितनी गोलियां चलेगी, तो कितनी चलेगी 7, एक घंटे में कितनी चलेगी 7, आंसर एक घंटे में 7 गोलियां चलेगी। आ गया। नेक्स्ट चले, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या, पता नहीं कर लिया था या नहीं करा था, नहीं करा था मुझे डाउट है। तो आगे चलते हैं हम, बटे वाले हमने देख लिए थे ना, चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, बटे वाले में मैंने करवा दिया था ना, ठीक है बटे वाला दे दूं, बटे वाला करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 7/9 14/15 और 7 क्या है 10 का मस का क्या निकालना है, म और स। इसका मतलब कि अगर कहीं दे दे आपको ऐसा क्वेश्चन में, तो क्या निकालना है, म स मतलब HCF निकालना है इसका। अगर ल स बोलता है आपको तो फिर क्या निकालना है एलसीएम, लेकिन यहाँ क्या बोला है म स, तो क्या करना म स ज्ञात करें। तो क्या दिया है 7/9 14/15 और 7/10 का मस यानी HCF ज्ञात करना है। क्या करना है HCF ज्ञात करना है, तो लिख दो
7, 14 और 7 क्या है, 7, 14 और 7 का क्या निकालेंगे हम, HCF। और 9, 15 और क्या है 10, 10 का क्या निकालना है, LCM। तो जल्दी से निकाल लेंगे। फर्स्ट में निकालना है, क्या निकालना है, पहली संख्या का क्या है, हमारे को एलसीएम नहीं निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या लेंगे हम, 7, 14 और 7। तो इसको कैसे काट दो, 7 से, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कितनी बार कटा, 7 से। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। सिंपल। क्या है इसका आंसर, क्या होगा, अगर HCF की बात करें तो HCF क्या है, फर्स्ट आ रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है हमारे को, कितना एक ही बार में इकट्ठा है, तो क्या आएगा आंसर, 7। इसका आंसर क्या आ रहा है, 7। अगर HCF निकाल के देखते हैं हम, तो HCF निकालेंगे, तो HCF निकालने के क्या करना है, 9, 15 और क्या है 10। इसका एलसीएम ऐसे ही निकाल लो इस तरीके से। तो इसको काटेंगे हम 3 से, 3 3 9, कितनी बार हो जाएगा, 3, ये 3 पंजे 15 और 10, ये नहीं जा रहा है, फिर 3 से देंगे 1, 5 और 10, फिर किससे देंगे, 2 से, 1 नीचे दिख रहा है, 2 पंजे 10, 5 और 5, नीचे दिख जाएगा क्या, नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखेगा ना, इधर ऊपर करवा देता हूँ थोड़ा सा, इसको मिटा दूं। क्या है इसका हमारा HCF क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, HCF 7 आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, HCF 7 आ रहा है, ये देख लो, HCF 7 आ रहा है। फिर क्या करना है, यहाँ कौन कौन सी संख्या यहाँ तक दिख रहा होगा ना, फिर क्या है, 3, 3 था, 5 और क्या था 10। तो फिर किससे काटेंगे, 3 से, 1, 5 और 10, 2 ही काटा क्या हमने, एक ये वाला लेते हैं, 2 2 से काटते हैं इसको, यहाँ पर एक ये वाला नीचे दिख रहा है ना, तो ठीक है। फिर यहाँ क्या लेंगे हम, 2, 1, 5 और 5, फिर 5 से काटते हैं, तो क्या रहा है, 1 1 1, यानी 1 1 आ जाए सभी में, तब तक क्या करना है, निकालना है LCM। और इसमें भी क्या रहा है, उसमें HCF में भी क्या रहा था, सिंपल 1 आ रहा था, तो इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, क्या है, 2 बार 3 है, 2 बार 2 है और 1 बार 5 है, तो इससे गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60 और 60 3 100, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, 180। छोटी संख्या निकालेंगे हम, तो क्या होगा, इधर ज्यादा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो हम इसको 2 से काट लेंगे, 2 से काटते हैं, यहाँ ऊपर करवा देता हूँ ना थोड़ा सा, क्या है यहाँ, 9 9 15 और 10 का 2 से काटते हैं फर्स्ट में, 2 से काटेंगे हम फर्स्ट में, तो क्या होगा, 9 15 5, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 पंजे और 5 का 5, फिर 3 से काटेंगे, 1 5 5 आ गया, फिर 5 से काटो, 1 1 1 आ रहा है, तो 5 3 15, 15 3
है ना। कैसे करना है, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, क्या हो रहा है 90। तो क्या है आंसर, क्या आएगा 7/90, यानी HCF का क्या होगा हमारा, HCF अगर HCF की बात करेंगे तो 7 होगा, और एलसीएम की बात करेंगे तो क्या होगा 90। एलसीएम क्या हो रहा है 90 और HCF 7, ये LCM। तो आंसर क्या है आपका, आपका आंसर क्या रहा है, एलसीएम क्या पूछा है, एलसीएम सॉरी HCF का पूछा है, तो HCF क्या है आपका 7, HCF क्या होगा 7 होगा आंसर। अगर एलसीएम पूछता तो एलसीएम क्या था हमारे पास 90 90 आ गया। सिंपल क्या करना है, 7/9, 14/15 और 7/10 का क्या निकालना है, मस। मस क्या बोला है, मस यानी HCF, महत्तम समापक वर्ग, यानी मस HCF। तो हमने क्या किया, पहली संख्या लिया हमने ऊपर की 7 14 और 7, फिर क्या है बटे में 9 15 और 10। तो ऊपर का हमेशा अगर छोटी संख्या दी है तो उसमें क्या निकालना, छोटा निकालना, तो क्या करेंगे ऊपर का लेंगे हम। तो HCF निकालना तो हमने HCF लिया, अगर एलसीएम निकालना रहता तो हम क्या एलसीएम इधर लेते। तो क्या है यहाँ पर HCF निकालना है तो हमने HCF लिया, तो इसको हमने क्या किया फिर काट दिया, किससे 7 से, यहाँ हमने 7 से काटा, 7 एकम 7 7 दूनी, और एक ही बार में कट रहा है, क्या है एक ही बार में कट रहा है, यानी कि HCF क्या होगा हमारा 7 होगा, क्या होगा 7 होगा। अगर HCF की बात कर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को हमने क्या किया 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से याद हो जाता है ना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हल, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन अभी वर्ग का देता हूं मैं। सात, क्वेश्चन है ना, तथा तथा 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर का मस ज्ञात करें, क्या का क्या है म और स। दिख रहा है क्वेश्चन ऊपर, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। तो क्या है 2 स्क्वायर इंटू 5, क्या है 5 की घात, क्या है 2 की घात 3, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात सॉरी 3 की घात 5 गुणा 3 की सॉरी 5 3 की घात 5 और 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 का मस, यानी HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अगर ऐसी संख्या आपको दे दिया जाए तो क्या करोगे हल, आप कैसे निकालोगे इसका, मैं बता दूं। क्या कहा है 2 इंटू 3 का 5 बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्या है 5 लिख सकते हैं, तो क्या है 2 का 2 क्या है 2 का 2 है, इंटू क्या करेंगे इसको 3 का एक 3 बना देंगे, क्या करेंगे 3 का 3 बना देंगे, इंटू क्या करेंगे 3 का 3 बना देंगे और 3 का एक 2 कर देंगे, है ना। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या करेंगे 2 का, अगर 2 की पावर हमारे कितने हैं 2 है, 2 की पावर अगर 2 है तो सॉरी 3 की पावर अगर 5 है तो इसको डिवाइड भी तो कर सकते हैं हम, 3 की पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे और एक में इंटू में 3 की पावर 2 कर देंगे, यानी ये दोनों मिलकर 3 की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। वैसे हम दूसरा देखते हैं, तो क्या है 3 की पावर यहाँ पर दिया है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर क्या है 2 है, क्या है 5 की पावर क्या है 2 है,
5 की पावर 2 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर, यहाँ पर 3 की पावर क्या है? 3 ही है। 3 2 5 की पावर क्या है? 2 है। 5 की पावर 2 है, तो एक जोड़ा, कितना जोड़ा बन रहा है यहाँ पर? एक बन रहा है। क्या आ रहा है? एक जोड़ा बन रहा है। क्या आ रहा है? ये जोड़ा बन रहा है हमारा 3 की पावर 3। एक जोड़ा बन रहा है 3 की पावर 3, तो आंसर क्या होगा आपका? 3 की पावर क्या आ जाएगी? 3 की पावर 3 आंसर होगा आपका। क्या होगा? 3 की पावर 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना? इसको क्या किया हमने, जैसे क्या क्वेश्चन अगर दिया है आपको ऐसा, तो कैसे हल करेंगे? 2 की पावर क्या हमारे पास? 3 है, इनटू 3 की पावर क्या है? 5 है, तथा 3 की पावर 3 है इनटू 5 की पावर क्या है? 2 है। क्रमशः एचसीएफ यानी कि का क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या किया हमने? 2 की पावर 2 हमने यह लिख दिया। फिर क्या करना है? इनटू यानी गुणा, यहाँ का चिन्ह क्या दिया है? इनटू का। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर क्या है? 5 है। 3 की पावर क्या है? 5 है, तो हमने इसको क्या डिवाइड कर दिया? 3 की पावर को हमने डिवाइड कर दिया, तो कैसे? 2 की पावर को 2 लिख दिया हमने, उसके बाद गुणा करके 3 की पावर क्या है? 1, तो 3 रख दी हमने। क्या रख दी? 3 है, क्योंकि कितनी पावर है हमारे पास? 5 है, तो हम 3 की पावर 3 कर देंगे इंटू 3 की पावर 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसको डिवाइड हो गया, ये क्या है? 3 क्या हो गया? डिवाइड हो गया 3 की पावर 5। हमने क्या किया? उसके बाद नेक्स्ट को देखेंगे हम। 3 की पावर 3 इंटू 3, 5 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर क्या है? 2 है, तो इंटू क्या कर दिया? बराबर में 3 की पावर 3 रख दी, और क्या करा हमने? 5 की पावर 2, यानी यहाँ पर क्या बचा है? जोड़ा कितना बन रहा है? एक ही, यानी 3 की पावर 3 का जोड़ा कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है, तो आंसर क्या होगा? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 हो जाएगी आपके पास। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आगे समझ में? लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 8, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 तथा 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 का मुसो का इंटू ज्ञात करें। मस्त ज्ञात करना है जल्दी से, यानी मस्त मतलब HCF। अभी मैंने उस क्वेश्चन को किया, वैसे आप इसको हल करो। ऑप्शन नंबर दे दूं? ऑप्शन नंबर 2, 3, फिर क्या होगा? बी, 2, 3, 7, 2 एंड 3 का 1 होगा। इसके बाद सी, ऑप्शन नंबर सी है 2 की पावर 2, एंड ऑप्शन नंबर डी है 3, 1 एंड 7, 2। तो कौन सा आंसर आएगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर आ रहा है। तो क्या करना है? सिंपल सा इसको लेना है, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड, जैसे मैंने अभी किया था ना वैसे ही। जल्दी से करो, जोड़े बनाना है, फिर कितने जोड़े बन रहे हैं उसके हिसाब से आंसर होगा, है ना? क्या आएगा? कमेंट में बता देना आप लोग, मैं बता दूं।
क्या है ये, हल करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 7, सॉरी 3 है, ठीक है। 7 की पावर कितनी है, 3 इंटू 3 की पावर क्या है 5। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 की पावर 5 है इंटू 3 की पावर क्या है 1 है। इसको आगे हल करेंगे, क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। तो यहाँ करते हैं 2 की पावर क्या है 3 इंटू 7, 7 की पावर क्या है 3 है। 7 की पावर क्या हमारे पास 3 है, 7 की पावर क्या है 3 है। 7 की पावर 3 है, 2 है या 3 है, 2 है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है 2 है, यहाँ 2 है ना। 7 की पावर मिस्टेक, 7 की पावर क्या है 2 है, 7 की पावर 2 कर दिया हमने, फिर क्या करेंगे इंटू कर देंगे। फिर 5, 3 की पावर कितनी है 5 है, तो ये कैसे लिख लेंगे, एक 3 की पावर क्या लिख देंगे 3 इंटू 3 की पावर क्या लिख देंगे 2, 3 की पावर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। एक 3 में क्या है 3 है, इसमें क्या है 3 है ना, 3 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें 2 में 5 है, 2 में 5 है, 3 में क्या है 3 है, 3 में 3 है, क्या है 3 में 3 है, तो 3 का क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे। फिर इधर निकाल लेंगे 5 का, सॉरी इधर सेकंड का निकालेंगे तो क्या है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू क्या करेंगे 3 की पावर क्या है 1। तो इसमें जोड़े बताने हैं आपको, कितने जोड़े बन रहे हैं। एक तो क्या बन रहा है 2 की पावर 3 हो रही है, क्या है, एक तो 2 की पावर क्या हो रहा है 3 है, और एक 3 की पावर क्या है 1 है। क्या है, एक 2 की पावर 3 है और एक 3 की पावर 1 है, यानी कितने दो जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पर कितने दो जोड़े बन रहे हैं। तो आंसर क्या होगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देख लो 2 मिनट है ना। यहाँ पर 1 है, तो क्या है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्या है 2 मिनट देख लो आप पहले डबल से। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि क्या दिया है 2 की पावर क्या है 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की पावर क्या है 3 है, तथा 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 का मस ज्ञात करे, यानी एचसीएफ ज्ञात करे, एचसीएफ निकालना है। तो हमने क्या किया फर्स्ट वाले को ले लिया, क्या है फर्स्ट को ले लिया हमने, तो क्या लिख लिया हमने 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर क्या है 3 की पावर हमारे पास 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है। तो हमने क्या किया आगे इसको डिवाइड कर दिया, यानी विभाजित कर दिया, इसको क्या कर दिया विभाजित। तो 2 की पावर क्या है 3 का 3 हमने लिख लिया, फिर क्या है इंटू 7 की पावर 2, फिर इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 3 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है एक है, फर्स्ट में क्या है यहाँ पर क्या दिया है एक 3 की पावर यहाँ पर आपको 3 दी है, और दूसरे में क्या दी है 3 की पावर 1 है, इसलिए हमने क्या किया इसको डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया इसको डिवाइड, इसको क्या कर लिया हमने डिवाइड कर लिया है ना। तो डिवाइड करेंगे अगर 3 की पावर को तो क्या होगा, एक तो 3 की पावर 2 हो जाएगी और एक 3 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी हमारे पास। फिर सेकंड हमने देखा 5 की पावर क्या थी पावर, सॉरी क्या है 2 की पावर 5 है हमारे पास, तो क्या किया हमने 2 की पावर एक 3 कर दिया हमने इंटू 2 की पावर 2 करके इंटू 3 की पावर 1 लिख दी, यानी कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 3 की पावर सॉरी 2 की पावर क्या है 3 है, एक तो एक जोड़ा बन रहा है हमारे पास, और एक क्या क्या है 3 का पावर क्या है 1 है, तो दो जोड़े बन रहे हैं। तो क्या है 3 की पावर सॉरी 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या है 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आपको आसानी से हल करने में आ जाएंगे।
कांस्टेबल के एग्जामों में वगैरह में ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे जो कि अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो साथियों अभी ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लो और अच्छे से रिवाइज कर लो ऐसे क्वेश्चनों को। अभी आपका नंबर है, जिसका एग्जाम नहीं हुआ है तो वह अगला आपका ही नंबर होगा दोस्तों। तो जो जैसे टॉपिक अगर आप सीरियस नहीं हो रहे हो तो उस एग्जाम के लिए आप सीरियस हो जाओ। जो पहली एग्जामों में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उसके अलावा अभी जो टॉपिक नहीं पूछे गए हैं उन पे ज़्यादा आप ध्यान दो, क्योंकि जो टॉपिक नहीं पूछेंगे आगे वाली एग्जामों में वही पूछने वाले हैं दोस्तों। तो आप अच्छे से सभी टॉपिकों को कवर कर लीजिए और उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर होकर आप जाइएगा, ताकि आपकी एग्जाम अच्छे से जाए और आपका ड्रीम क्या हो, पूरा हो दोस्तों। तो चलो हो गया ये, आगे बताऊं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक और, फिर इसके बाद क्लास हमारी समाप्त करते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल रीजनिंग का टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे तो आप कमेंट में बता देना। जो एग्जाम की दृष्टि से जो अभी एग्जाम वगैरह चल रही है ना, तो इनमें आपका अच्छा से फायदा हो जाना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं या फिर ऐसे कर लो, दो संख्याएं 4:5 के रूप में के अनुपात में है, क्या है, अनुपात में है, उनका लस यानी उनका ल इंटू स, यानी क्या निकालना है, LCM प्लस 180 है, क्या है 180 180 है, 180 है और है उनका है, तो उनका योग, तो क्या करना है, उनका योग है, तो उनका योग ज्ञात करना है, योग क्या करना है, उनका योग ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करें या करना है। तो क्या करना है, दो संख्याएं दी गई है 4:5 के दो संख्याएं 4:5 के रूप में है, उनका लस 180 है, यानी क्या एलसीएम क्या है 180 है, तो उनका योग ज्ञात करना है। तो क्या करना है, उनका योग ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जल्दी से, किसको आ रहा है, क्या है, दोनों क्या दिया है बता दूं हल, करो आप लोग, फिर बता रहा हूं मैं। तो क्या करेंगे, 4:5 है, इसको क्या मान लेते हैं 4x, इसको 5x मानेंगे। तो क्या करते हैं फिर, x से x 4x इंटू 5x को काट देंगे हम लोग, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x का x में करेंगे तो 4, क्या होगा 4 इंटू 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 4 से करेंगे तो 1 5, फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा 1 और 1 होगा, क्या होगा 1 और 1 होगा। तो क्या होगा 5 20, क्या है 5 20x, 20x बराबर क्या करना है आपको, 20x बराबर 180, संख्या क्या दी गई है 180, क्या है 180। तो क्या करना है, यहाँ दिख तो रहा है ना, क्या करना है 20x बराबर 180 को रख दिया हमने, तो x बराबर
180 बटे क्या करेंगे 20 करेंगे। तो कितनी बार में कर दो 6 तो 9 18, कितनी बार में जाएगा 9 बार। कितनी बार में जा रहा है 9 बार में। कितनी बार में जा रहा है दोस्तों 9 बार में, यानी 1 से बराबर क्या होगा 1 से बराबर 9। तो हमारे को क्या पूछा है कि उनका योग, यानी एलसीएम 180 है तो उनका योग ज्ञात करना है। क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग, तो 9 का यानी 9 का गुणा किससे करेंगे 4x, 4 से। एक किसको करना है 4 से करना है। 9 चौक 36 क्या होगा 36। और एक को क्या करना है 9 इंटू क्या करेंगे 5 45। इनको क्या कर दो आपस में जोड़ दो। क्या करना है आपस में अगर जोड़ देंगे तो क्या हो रहा है 81। क्या हो जाएगा 81 होगा। आ गया। योग पूछा है ना, तो क्या करना है अगर x मान है, x का मान क्या करना है देख लो। दो संख्याएं 4:5 के 4:5 के अनुपात में है, यानी 4 से 5 4 और 5 के अनुपात में है। उनका लस एलसीएम 180 है तो उनका योग ज्ञात करें। तो हमने क्या किया पहले x माना, 4 को क्या मान लिया हमने 4x, 5 को क्या मान लिया हमने 5x। इसको कैसे डिवाइड करेंगे फिर हमने फर्स्ट में देखा था। तो x 4x और 5x, तो इसको किससे काट देंगे x से। तो x से x 4x को काटेंगे तो क्या होगा 4, और इस फिर 5x को तो क्या क्या आएगा 5। फिर हमने 4 से काट दिया 4 एकम 4 एक बार। फिर यहाँ क्या है 5 का 5 वैसे ले लिया, फिर 5 से हमने काट दिया 1 और 1। फिर हमने 5 का गुणा 4 में कर दिया तो 5 चौक 20, यानी क्या है 20x। क्या आया 20x। उनका योग क्या है 180 है। क्या दिया है 180 है। तो क्या किया x बराबर 180 बटे क्या रहा है 20। ये हमारे पास 20 है तो हमने क्या ले लिया 20। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 9x। क्या आ रहा है x बराबर कितना है, x का मान क्या आ रहा है हमारे पास 9, यानी x का मान क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो आप कैसे करोगे, तो क्या करना है 9 इंटू एक बार क्या करना है 9 इंटू 4 करना है, क्योंकि क्या है 4 यहाँ पर है हमारा 4 है ना। तो 9 इंटू 4 किया हमने एक बार, और एक बार 9 इंटू 5 किया है। तो 9 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 36 इंटू इक्वल। फिर हमने 9 इंटू 5 किया है तो क्या आ रहा है 45। फिर हम दोनों को जोड़ दिया हमने, यानी योग पूछा है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया है तो क्या आ रहा है 81। तो आंसर क्या होगा आपका 81 होगा। एक और सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं मैं, इसको लिख लो जल्दी से। m1 लिख लो, यानी फॉर्मूला क्या है m1 है। ये क्या है m1 लिख लेना। क्या है m1 मेथड है, m1 है। फिर दूसरा मेथड में बता दूं, तो क्या करना है दूसरे मेथड में आपको, एक क्या करना है, एक क्या है 4 और एक क्या है 5 है। तो इनको जोड़ दो क्या होगा 9। क्या हो रहा है 9 हो रहा है। तो एक बार किसका गुणा कर दो 4 का गुणा 9 में। तो एक बार किस में करना है, दोनों को पहले जोड़ देंगे प्लस कर देंगे तो क्या आ रहा है 9। फिर इंटू क्या करना है, एक का एक बार 4 में और एक बार क्या करना है 9 इंटू 5 करना है। तो यहाँ पर क्या होगा 36 इंटू यहाँ क्या होगा 45। इनको आपस में जोड़ दो तो क्या होगा प्लस कर देंगे तो 81 हो जाएगा। क्या हो गया 81 आ गया, आ गया ना। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो 9 में से किसको जोड़ दो 4 इंटू 5, इसको जोड़ दो क्या है 9, 9 का इंटू क्या कर देंगे 9, क्या होगा 81। आंसर आया। तो चलो आज क्लास हमारी यही समाप्त होती है, और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे में भी एनर्जी आए, है ना। मेरे में भी थोड़ी बहुत एनर्जी आए ताकि अगले वीडियो में अच्छे से मैं आपको पढ़ा सकूं।
और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँ आपके लिए। तो आप लोगों को अगर क्लास हमारी अच्छी लगे तो आप बने रहिए हमारे साथ और आपके मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। और इसके अलावा जो भी ट्रिक्स वगैरह होगा, मैथ्स वगैरह जो ट्रिक्स के वीडियो होंगे मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुपात वाले, इसमें आप ज़्यादा कठिन तरीके से हल कर रहे हो क्या? नहीं है, इजी तरीका मैंने बताया है और एकदम बेसिक से यानी सरल तरीका है आपको। तो अच्छे से बने रहना हमारे साथ, आपको समझ में आ ही जाएगा ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉमेंट में बता दीजिए मुझे, या फिर क्या कर दोगे आप लोग, उस वीडियो को एक बार डबल से देख लोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो आज की क्लास हमारे यहीं तक। कल हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोग कमेंट में बता दीजिए। इनपुट आउटपुट पढ़ ले क्या कल? चलो कल क्या पढ़ेंगे आप लोग भेज देना मुझे।